सबसे ज्यादा अगर केजरीवाल इस फर्जीवाल ने अगर किसी को ठगा है तो दिल्ली के दलितों को ठगा है, पंजाब के वंचित तबके को ठगा है। दिल्ली में SC/ST सब प्लान का जो पैसा था वो इसने 2,500 करोड़ डाइवर्ट किया, जिसका केस मेरे द्वारा हाई कोर्ट में चल रहा है और इन पर पेनल्टी लगी हुई है। नरेंद्र मोदी लेटरल एंट्री के माध्यम से आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं, ऐसी केजरीवाल फैलो के माध्यम से आरक्षण को समाप्त कर रहे थे। केजरीवाल असलियत में मनुवादी है, केजरीवाल असलियत में दलित विरोधी है, केजरीवाल असलियत में आरक्षण विरोधी है। आतिशी को सीएम बनाया था, डमी सीएम बनाया था या खड़ाऊ रख के सीएम बनाया था। ये खुद भी सीएम नहीं बन सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जो बेल के ऑर्डर हैं उसमें बाइंडिंग्स है इनकी। तो ना इनके पास सीएम है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम का चेहरा। हरनाम जी, कहां देख रहे हैं, क्या इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है? कांग्रेस पूरी जोर आजमाइश कर रही है, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, दिल्ली में एक त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ दिल्ली में भाजपा की 10 साल से केंद्र में सरकार है और 7 सांसद हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के 62 विधायक और 10 साल से उनकी सरकार है, और नगर निगम में भी उनका महापौर है और उनकी सरकार है। और तीसरी तरफ है दिल्ली में जो कांग्रेस पिछले 15 साल उन्होंने दिल्ली में गुड गवर्नेंस दिया, दिल्ली का चहुमुखी विकास किया, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे अंडरपास हो, चाहे ग्रीन रेड एयर कंडीशन बसेस हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी हो, चाहे DT यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे JNU यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, तमाम बनाने का काम किया। दिल्ली के अंदर बहुत सारे 100 से अधिक फ्लाईओवर बनाने का काम किया। दिल्ली में 32 कॉलेज बनाने का काम किया। दिल्ली में 38 हॉस्पिटल बनाने का काम किया। दिल्ली में माई दिल्ली आई केयर भागीदारी चलाने का काम किया। दिल्ली में ग्रीन कवर एरिया बढ़ाने का काम किया। तो लोग वापस वही दोबारा पुरानी चमचमाती वाली कांग्रेस वाली शीला दीक्षित वाली दिल्ली को याद कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल सरकार है, इस अरविंद केजरीवाल नहीं, हमने इसका नाम दिया, इसका फर्जीवाल सरकार जो है, इसने केवल दिल्ली को ठगा है, दिल्ली को छला है। दिल्ली में आज अगर सबसे अहम मुद्दा कोई है तो दिल्ली का प्रदूषण है। दिल्ली के औसतन हर व्यक्ति की आयु 10 साल कम हो गई है इस प्रदूषण की वजह से। दिल्ली में हर वक्त प्रदूषण का स्तर जो है AQI लेवल लगभग 600-700 रहता है। दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित शहर है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में गंदा पानी है, मैली यमुना है, दिल्ली की सड़क टूटी हुई है, और दिल्ली में बदतर से बदतर गंदगी है। दिल्ली के चारों तरफ कूड़े के पहाड़ है, और दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। दिल्ली के अंदर दोबारा गैंगस्टर्स इस तरीके से वसूली कर रहे हैं, और दिल्ली में ड्रग्स माफिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, केजरीवाल ने उन्हें फोकस किया है। देखिए, सबसे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्कूल हो। बहुत अच्छा सवाल है। और सबसे ज्यादा अगर केजरीवाल इस फर्जीवाल ने अगर किसी को ठगा है तो दिल्ली के दलितों को ठगा है, पंजाब के वंचित तबके को ठगा है। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं तो कांग्रेस की सरकार में अंबेडकर रत्न अवार्ड सालाना मिलता था, जो केजरीवाल ने आकर दिल्ली में बंद कर दिया। दिल्ली में SC/ST सब प्लान का जो पैसा था वो इसने 2,500 करोड़ डाइवर्ट किया, जिसका केस मेरे द्वारा हाई कोर्ट में चल रहा है और इन पर पेनल्टी लगी हुई है। दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर इनके 7 राज्यसभा थे, दिल्ली में 3 राज्यसभा थे। 10 राज्यसभा सांसदों में इन्होंने एक भी किसी दलित व्यक्ति को या माइनॉरिटीज के व्यक्ति को राज्यसभा में नहीं भेजा। पंजाब और दिल्ली में एक भी दलित उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जबकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पंजाब में भी और दिल्ली में दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। पंजाब में तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन 40% दलितों की है, वहां भी इसने दलितों के साथ छलावा किया है। 10 साल में इसने दिल्ली के अंदर 5 दलित मंत्रियों को हटाया। पहले गिरीश सोनी को हटाया, फिर उसके बाद संदीप कुमार को हटाया, फिर उसके बाद राखी बिड़लान को हटाया, फिर उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम को हटाया, फिर राजकुमार आनंद हटे। इसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर की जो अभी 26 जनवरी को इसी महीने अमृतसर के अंदर जहां इनकी सरकार है, कानून व्यवस्था भी इनके पास है, वहां बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया और संविधान पर कालिक पोती गई। ये इससे बड़ा शर्मनाक कोई विषय नहीं हो सकता कि बाबा साहब का ये घोर विरोधी व्यक्ति है। और संसद मार्ग के सामने इसी की सरकार है दिल्ली में, जिस पर भी मैं केस लड़ रहा हूं कि संसद मार्ग के सामने संविधान दिवस पर संविधान जलाया गया आज, और हमने वो लोग अंदर किए, लेकिन इसके मुंह से एक शब्द भी उन लोगों के लिए नहीं निकला, क्योंकि ये मनुवादी व्यक्ति है। कोरोना काल में इस व्यक्ति ने 57 जो सफाई कर्मचारी थे दलित समाज के, सारे लोगों को इसने 1-1 करोड़ रुपया दिया, लेकिन आज तक भी जो सफाई कर्मचारी शहीद हुए 57, उनको किसी को भी एक चवन्नी नहीं दी, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, उनको कंपनसेशन आधार पर, कोई अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं प्रदान की। इससे पता लगता है कि ये व्यक्ति कितना दलित विरोधी है, वंचित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। आरक्षण की अगर मैं बात करूं तो इसने दिल्ली के अंदर 10,000 से ज्यादा फेलोज और जूनियर फेलोज लगाए, उस पर भी हमने केस लगा, और भारतीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा हमने केस कर लेफ्टिनेंट गवर्नर को बाध्य किया, और वो 10,000 के 10,000 लोग जो जनरल कैटेगरी से लगे थे, जिसमें कि आरक्षण का प्रावधान नहीं था, जबकि सरकारी खर्चे से लाख 2-2 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही थी, और उसमें एक भी दलित व्यक्ति को इसने
नौकरी नहीं लगाया था। ये आरक्षण का घोर विरोध था। ये एक तरीके से जैसे नरेंद्र मोदी लेटरल एंट्री के माध्यम से आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं, ऐसी केजरीवाल फैलो के माध्यम से आरक्षण को समाप्त कर रहे थे। केजरीवाल ने दिल्ली में मेरी आरटीआई के अनुसार 429 नौकरी केवल 11 साल में दी है। बाबा साहब के सिद्धांतों पर ही चलते हैं, उनके हर दफ्तर हर कार्यालय में फोटो लगी हुई है। देखिए, बाबा साहब की फोटो लगाना, बाबा साहब खुद भी कहते थे कि मेरी फोटो या मेरे लगाने से कुछ नहीं होगा, उनके मार्ग पर चलना होगा, उनकी विचारधारा पर चलना होगा, संविधान को मानना होगा। और केजरीवाल ने पिछले 10-11 साल में हमेशा, केजरीवाल ने तो हमेशा कहा कि मैं आरक्षण को हटाना चाहता हूं। केजरीवाल को जब राहुल गांधी पूछते हैं कि हम 50% कैप हटाएंगे, तो केजरीवाल के मुंह सिल जाते हैं, उसके मुंह में दही जम जाती है। वो तो इस पर बात नहीं करता, क्योंकि केजरीवाल असलियत में मनुवादी है, केजरीवाल असलियत में दलित विरोधी है, केजरीवाल असलियत में आरक्षण विरोधी है। तो सर, देश में दलितों के लिए कौन सी सरकार बेहतर है, भाजपा, आप और कांग्रेस? देखिए, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि भारतीय जनता पार्टी, तो देख लीजिए उनके गृह मंत्री देश की सबसे बड़ी पंचायत में क्या कह रहे हैं, अंबेडकर 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 अंबेडकर, बोलने से कुछ नहीं होगा। इतने में तो अगर आप भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। तो आप उनकी मानसिकता समझ सकते हैं। उनके एमपी, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, चाहे दूसरे और एमपी हो, वो सब 400 पार का नारा लगा रहे थे कि संविधान बदल देंगे अगर हमें 400 सीटें होंगी तो देश की जनता का भला है। कि 400 वो नहीं आए और वो 270 भी पार नहीं कर पाए, नहीं तो वो देश का संविधान सचमुच में बदलते और मनुवाद से, मनुस्मृति के द्वारा इसको लागू करते। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता। आरएसएस ने आज तक अपना कोई प्रमुख सर संचालक या कोई भी किसी पद पर आज तक कभी कोई दलित व्यक्ति नहीं बिठाया। ऐसे ही केजरीवाल है। केजरीवाल की जो टॉप 10 लीडरशिप है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे पंकज गुप्ता हो, ये तमाम जितने लोग हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज हो या दुर्गेश पाठक हो, ये इनकी तमाम टॉप 10 लीडरशिप जो है वो सब स्वर्ण 3% 4% लोगों में है। इसमें ना एससी है, ना एसटी है, ना ओबीसी है, ना माइनॉरिटीज है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, जिसने की देश में सबसे पहला राष्ट्रपति के.आर. नारायणन दलित समाज से बनाया। देश की सबसे पहली महिला स्पीकर जो थी मीरा कुमार, वो दलित समाज से बनाई। मेरा कांग्रेस पार्टी ने दलितों के लिए 75 ईयर में क्या किया? जी, दलितों में 75 में अगर मैं कहूं तो एम्पावरमेंट की बात करें तो सबसे पहले ही तो बात है कि दलितों को, ये सभी को बाबा साहब के संविधान बनाने का मौका कांग्रेस ने दिया और संविधान सभा का उनको चेयरमैन बनाया, जो कि सबसे गुणी व्यक्ति थे। और उस वक्त उस संविधान बनने से क्या फायदा हुआ कि सबको एक समानता का अधिकार मिला, जिसमें कि अमीर गरीब, छोटा बड़ा, दलित अगड़ा पिछड़ा, सबको एक वोट का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बाबू जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाया, मीरा कुमार जी को पहला लोकसभा का स्पीकर बनाया, के.आर. नारायणन साहब को पहला राष्ट्रपति बनाया, जगन्नाथ पहाड़िया को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, और तमाम केंद्रीय मंत्री, चाहे कुमारी सैलजा हो, चाहे पीएल पूनिया हो, चाहे मुकुल वासनिक हो, चाहे महावीर प्रसाद हो, चाहे बीपी मौर्य हो, तमाम लोगों को इन्होंने केंद्रीय मंत्री बनाया, खाड़गे साहब। और अभी तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने, जो सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है जिसने देश को आजाद कराया, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दलित समाज से, वंचित समाज से मल्लिकार्जुन खड़गे उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसी से समझ आता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दलितों को स्थान नहीं देती, दूसरी तरफ केजरीवाल की सरकार है जो दलितों की टॉप 10 लीडरशिप में भी एक दलित समाज का व्यक्ति नहीं, और तीसरी तरफ कांग्रेस में एक लंबी फहरिस्त है। और कांग्रेस का इस वक्त नेतृत्व जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो खुद दलित समाज से आते हैं, जिनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे और वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता। आप एक दलित चिंतक भी हैं, तो क्या लगता है इस बार दलित किसकी ओर जा रहा है, कहां जा रहा है 2025 में? देखिए, अगर मैं अपने समाज से बात करूं, अपने परिवार से बात करूं, क्योंकि हमारे समाज को मैं समझता हूं जितना छलावा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उतना ही छलावा, उतना ही धोखा, उतना ही ठगी इस फर्जीवाल ने की है, केजरीवाल ने की है। जब दलित समाज के साथ इसने पूरा सोतेला व्यवहार किया है, इसने कोई भी ऐसी एक नई स्कीम दिल्ली के अंदर कोई ऐसा आईटीआई बनाया जिसमें स्पेशली दलितों के बच्चों को पढ़ाया जा सकता हो, कोई एक्सीलेंस स्कूल बनाया जो दलितों के बच्चों के लिए हो, कोई पॉलिटेक्निक बनाया जो दलितों के बच्चों के लिए हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो जो दलितों के बच्चों के लिए हो, कोई कॉलेज बनाए हो जो दलितों के बच्चों के लिए हो, नौकरियों का कोई प्रावधान किया हो जो दलितों के लिए हो, सब प्लान का पैसा जो डाइवर्ट किया वो दलितों के साथ छलावा किया है, इतने तमाम, और फैलो लगाकर तो इसने आरक्षण को भी एक तरीके से धत्ता बताया। तो इन दोनों सरकारों से दलित समाज को बचना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि कौन संविधान की रक्षा कर रहा है। अगर इस वक्त मैं कहूं कि देश में 3 लीडर हैं जिन पर अगर सब मुख्य फोकस करते हैं, एक पहले नरेंद्र मोदी साहब है जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका दलित समाज पर कोई ना गहन विषय है। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि जो सफाई का पेशा कर रहे हैं वो तो भगवान का काम कर रहे हैं, और जो सीवर की गटर में घुस रहे हैं वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरीके की तो उनकी मानसिकता है। और उन्होंने एक किताब लिखी थी जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कि दलित लोगों की जो मानसिक चिंतन है वो बहुत नैरो होता है। उन्होंने इस तरीके के शब्दों का अपनी पुस्तक में बात लिखी हुई है, यानी वो दलितों को मंदबुद्धि बता रहे थे अपनी पुस्तक के अनुसार। और दूसरी तरफ केजरीवाल है जिसने हमेशा से, उनकी वीडियोज हैं,
जो कहते थे कि मैं आरक्षण विरोधी हूं, आरक्षण को तुरंत बंद करना चाहिए। और दलितों के प्रति उनकी कैसी मानसिकता, राजेंद्र पाल गौतम के साथ क्या किया, बाबा साहब की अगर वो शपथ ले रहे थे या बाबा साहब के सिद्धांतों पर चल रहे थे तो उसी बात पर उन्होंने राजेंद्र पाल जैसे गौतम मंत्री को हटा दिया, या तमाम हमारे जितने दलित मंत्रियों को हटा दिया। या आज कौन सा दलित वहां हमारे पर उनकी केजरीवाल की पार्टी में है। तो जो वंचित तबका है फ्री बिजली पानी सड़क क्यों छोड़े? नहीं, देखिए ऐसा है कि जहां तक सड़क की बात है तो सड़क तो बिल्कुल दिल्ली के हालात ऐसे हैं कि सड़क गड्ढों में भरी हुई है। और आज जब बरसात होती है तो दिल्ली में बहुत सारी मौतें बरसात में पानी में डूबने से मरी है। राजेंद्र नगर में तो छात्रों की मृत्यु तक हो गई है। और जहां तक बिजली पानी की बात है, दिल्ली के अंदर पानी इतना गंदा है, सबसे प्रदूषित पानी है, प्रदूषित यमुना है। और दिल्ली में इस टाइम बॉटल और टैंकर माफिया, दिल्ली में 80% जगह टैंकर से पानी आ रहा है, ये लोग बोतल खरीद कर पी रहे हैं, तो पानी का तो कोई लाभ मिल नहीं रहा। बिजली की जहां तक बात है तो बिजली में केवल 200 यूनिट फ्री करने से कोई दिल्ली के तमाम लोगों को इसका भला नहीं मिल रहा। कांग्रेस के राज में भी 150 यूनिट फ्री थी, लेकिन इसने क्या किया कि बिजली कंपनियों के साथ मिलकर 200 यूनिट के बाद जैसे ही एक 201 यूनिट होती है वो डबल पैसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनसे लाभ नहीं है। आज इसने जो तीर्थ यात्रा अपनी निकाली है, तीर्थ यात्रा समिति बनाई है, उसमें देखिए इसने तमाम ऐसे जगह का तो तीर्थ में लगा दिया, लेकिन हमारे जितने दलित महापुरुषों के चिंतकों के, चाहे हमारा बाबा साहब का चैत्य भूमि हो, चाहे हमारी नागपुर की भूमि हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि मंदिर अमृतसर में हो, चाहे रविदास मंदिर हमारा वाराणसी में हो, तमाम हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उन पर इन्होंने अभी तक कोई तीर्थ यात्रा ले जाने का काम नहीं किया, हमारे वंचित तबके को वहां पहुंचाने का काम नहीं किया। इसका लाभ केवल और केवल ये कुछ चंद लोगों तक सीमित है और वंचित समाज तक इसका कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। लेकिन बड़ा ऐलान किया है उन्होंने, ग्रंथियों और पुजारियों को भी 18,000 रुपए देने का मौका। हाँ, अब देखिए ग्रंथी पुजारी को दे रहे हैं, इसमें हमें कोई परहेज गुरेज नहीं है, लेकिन जितने रविदास मंदिर हैं, जितने बौद्ध मंदिर हैं, जो जितने बौद्ध भंते हैं या जितने वाल्मीकि मंदिर हैं, दिल्ली में बहुत संख्या है वाल्मीकि मंदिरों की और रविदास मंदिरों की और बौद्ध स्तंभों की, उनके लिए उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। इससे भी उनकी जातिवादी मानसिकता दर्शाती है कि आप ग्रंथी को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आज आप ब्राह्मणों को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब देश के दिल्ली के मौलानाओं की 8-8 महीने तक ये सैलरी नहीं देते, मौलानाओं को देंगे 9,000 रुपए और ग्रंथियों और पुजारियों को देंगे 18,000 रुपए, और दलित समाज के जितने मंदिरों के पुजारी हैं उनके कहीं लिस्ट में नाम नहीं होगा। कहा जा रही कांग्रेस काम खराब कर रही है केजरीवाल जी का, बीजेपी को मौका मिल जाएगा। हाँ, तो अगर इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से सोचेंगे तो फिर आम आदमी पार्टी ने जो गुजरात में चुनाव लड़ा जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ा जिसकी वजह से कांग्रेस जीत गई, या गोवा में चुनाव लड़ा जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई, तो उस वक्त क्या कहा जाएगा? एक देश की सबसे पुरानी पार्टी अगर लड़ेगी तो वो बिल्कुल, जब उसके गठबंधन था तो तब हम उसके साथ लड़े, जब गठबंधन नहीं और उन्होंने मना किया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे तो झेलिए। हम अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रचित्ता के साथ, पूरे दमखम से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और दिल्ली में बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की केजरीवाल के खिलाफ। केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है उजागर है। केजरीवाल दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते कहते कहते, शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी थी, पी चिदम्बरम भ्रष्टाचारी थे, मनमोहन सिंह भ्रष्टाचारी थे, कैग रिपोर्ट में सबको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, और आज जब खुद ही जेल की सलाखों के पीछे चले गए, शराब घोटाले में, शीश महल घोटाले में, बस घोटाले में, कमरे घोटाले में, देखिए केजरीवाल साहब कितने एक्सपोज हुए। आखिरी सवाल, कह रहे हैं कि भाई दूल्हा नहीं है बाकी पार्टियों के पास, तो दूसरे तो इनके पास कौन सा दूल्हा है? केजरीवाल जी की जो जमानत हुई है सुप्रीम कोर्ट ने की है ना, ये जाकर शपथ ले सकते हैं, क्योंकि ये तो इनको किसी अधिकारी को कॉल नहीं कर सकते हैं, ये अपने सीएम के ऑफिस नहीं जा सकते हैं, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से तो इन्होंने आतिशी को सीएम बनाया था, डमी सीएम बनाया था, या खड़ाऊ रख के सीएम बनाया था। ये खुद भी सीएम नहीं बन सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जो बेल के ऑर्डर हैं उसमें बाइंडिंग्स है इनकी, तो ना इनके पास सीएम है ना भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम का चेहरा। और कांग्रेस की तो परंपरा रही है कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से जब विधायक दल का नेता चुना जाता है उसी को सीएम बनाया जाता है।